नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हर दर्द और हर समस्या का समाधान है देवादिदेव शनिदेव का ये अद्भुत मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, हम कल को तलाशते रहे, दिन भर और आज शाम होते होते आपका आज भी चला गया। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और आज शाम होते होते हमारा आज भी चला गया। इस बात पर गौर करना, वर्तमान में रहिए और वर्तमान में रहने वाले सदा सुखी रहते हैं। 23 मई 2021 देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री, और वक्री शनिदेव का कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज की सभी मित्रों का हृदय से सम्मान, नमो नारायण। ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर मैं रहता हूं। 23 मई 2021 दोपहर 2:50 के आसपास देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में स्वराशि मकर में गोचर करेंगे। सप्तम भाव साझेदार, व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख का भाव है, और अष्टम भाव आयु, शोध और रहस्य का भाव है। सप्तम भाव में शनि 4 महीना 21 दिन रहेंगे श्रवण नक्षत्र में, और सप्तम भाव में विराजमान शनि सप्तम दृष्टि से कर्क राशि लगन भाव को देख रहे हैं, तीसरी पूर्ण दृष्टि से नवम भाव मीन राशि को देख रहे हैं, और दसम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव तुला राशि को देख रहे हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा और शनिदेव में मित्रता नहीं, परंतु सप्तम भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, और स्थान वृद्धि करो शनि। इस सिद्धांत के अनुसार कर्क राशि वालों को नौकरी, व्यवसाय और साझेदारी और बिजनेस में प्रयासों की अनुकूल सफलता अवश्य मिलेगी। फिर तीसरी और दसम पूर्ण दृष्टि मित्र ग्रहों के साथ होने की वजह से, यानी बृहस्पति और शुक्र से शनि की मित्रता है, तीसरी और दसम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल सफलता का संकेत दे रही। नौकरी और व्यवसाय में परेशानी और उठापटक के बावजूद आर्थिक लाभ अवश्य होगा। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष, मेहनत और चुनौतियों का सामना करते हुए धन जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी, आर्थिक लाभ जरूर होगा, सरकारी नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी, प्रशासनिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय को मजबूत करने और उसको पटरी में लाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। सप्तम भाव का शनि एक बात का संकेत दे रहा है, या तो किसी को बन जाइए या किसी को अपना बना लीजिए। यानी कोई भूल हो गई है किसी से तो उसे क्षमा कर दो, और आपसे भूल हो गई हो तो तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांग लो। मेरा विश्वास करिएगा, फिर वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, निजी रिश्ते हो, परिवार हो, अनुकूल सफलता मिलनी है। व्यर्थ का मानसिक तनाव कम होगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है पारिवारिक रिश्तों, निजी संबंधों, सामाजिक सरोकार पर विशेष फोकस रखना होगा। रिश्तों की कद्र करें और स्वार्थ के लिए रिश्ते नहीं बनाए, रिश्तों की पवित्रता बना के रखें तो धन भी मिलेगा, नौकरी भी ठीक रहेगी, व्यवसाय भी ठीक रहेगा। नमो नारायण। अब चर्चा करते हैं दृष्टि की। देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय है, थोड़ा सा दृष्टि पर अब चर्चा करते हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि, पूर्ण तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की राशि मीन राशि को देख रहे हैं। अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव मीन राशि को देख रहे हैं। शनिदेव और बृहस्पति का यह मिलन मणिकांचन योग बनता है, इस वजह से भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रभावशाली व्यक्ति, उच्च पदों पर विराजमान व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा, और यह सहयोग बड़ा लाभदायक होगा। धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मनोनुकूल व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु यह परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह और मशवरा के न करे तो अच्छा रहेगा। ये थी तीसरी दृष्टि। अब बात करते हैं दसम पूर्ण दृष्टि। तो सप्तम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव तुला राशि को दे, और चतुर्थ भाव सुख का भाव, समृद्धि का भाव, माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, और तुला राशि का स्वामी शुक्र, और शुक्र और शनिदेव में मित्रता, तो घर परिवार का वातावरण अनुकूल रहेगा, माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। परंतु इस समय विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश दुख का कारण बनेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर शांत रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा तकलीफ है। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। सीमाओं का ज्ञान कर्क राशि वालों रखना बहुत जरूरी है। सावधानी,
4 महीना 21 दिन में विशेष सावधानी क्या है? तो तीसरी और दशम दृष्टि तो मैंने बताई, और एक दृष्टि है सप्तम। सप्तम पूर्ण दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है, और सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि लगन भाव को देख रहे हैं। मर्यादाओं का पालन करें। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से बचना बहुत जरूरी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय विशेष सावधानी का। 30 मई से 5 जून, 20 जून से 27 जून और 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, संतान, समाज, सरकार, इन सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं बरते। नमो नारायण। यदि कहीं कोई परेशानी है, छोटा सा उपाय। कर्क राशि वालों, 4 महीना 21 दिन में श्रद्धानुसार त्रिचोली हर रोज चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर मिलाकर जितनी आपकी श्रद्धा है हर रोज चींटियों को डालेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि नौकरी में प्रॉब्लम है, कामकाज में दिक्कत है, रुके हुए काम बन नहीं रहे हैं, रुका धन नहीं मिल रहा है, या कहीं कोई परेशानी है, तो हर शनिवार को श्रद्धानुसार बेसन के बिना नमक के पकोड़े तैयार करिएगा। बेसन के पकोड़े बना लेंगे, उसमें नमक नहीं डालना है, और जितनी आपकी श्रद्धा उतना बेसन का पकोड़े बनाइए और गाय को खिला दीजिएगा, और कुछ शनिवार करके देखिएगा, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पैसा, टक्का, इन सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव का स्वराशि मकर में वक्री होने का प्रभाव कर्क राशि पर क्या पड़ेगा, ये भाव मैंने अपने आपके सामने रखे। पुनः मेरा निवेदन, तो नहीं तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, न मैं विवाद करता, न मैं तर्क करता। ये मेरा अनुभव है, देवादिदेव शनिदेव के चरणों में रहते हुए वो अनुभव मैंने आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुराग, राष्ट्र प्रेम, और ओम शम शनिश्चराय नमः। कोरोना काल है भाई, बहुत अद्भुत उपाय ये है कि सलाह नहीं, राष्ट्र को सहयोग करिए, कंधा से कंधा मिलाकर शासन के साथ चलिए। आपके आसपास लोग हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस बात का ध्यान रखिए। और आप सक्षम हैं तो दवा का सहयोग, अस्पताल में ले जाने का सहयोग, भोजन का सहयोग, जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करिए। और मूक प्राणियों पर जरूर ध्यान देना। पक्षी हो गए, गाय हो गई, कुत्ता हो गया। घर में पानी जरूर रखना, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पक्षियों को पानी की तकलीफ नहीं आ जाए। गली के कुत्ते हमारे भरोसे पर, उन्हें रोटी जरूर डालना, गाय को रोटी जरूर देना, गाय को चारा जरूर देना। इससे आपके कष्ट भी कम होंगे और आपकी परेशानियों का निवारण भी होगा। पुनः कहना चाहता हूं कि है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। अपने घर में हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाइए और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है।
इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपये भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।